मैं भी एग्री करता हूँ फैसल वाडा से भी और मरवत साहब से भी कि पीटीआई ने बहुत से फैसले ऐसे किए हैं जो कि नहीं उनके लिए कामयाबी हासिल की, बल्कि बहुत ज्यादा खराबी पैदा हुई है। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट इमरान खान पॉलिटिक्स इज। इमरान खान अगर ठंडा हाथ रखेगा, इमरान खान का अगर ट्विटर अकाउंट बंद हो जाएगा, इमरान खान के सोशल मीडिया वॉरियर्स अगर चुप करके बैठ जाएंगे या हल्की हल्की बात करेंगे, तो इमरान खान की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। ये जो भी मशवरा देता है कि इमरान खान बाहर आने के लिए अगर मशवरा दे रहे हैं सिर्फ, वो तो वैसे ही डील कर सकता है कि पाकिस्तान में मुश्किल होता है कि इमरान खान के लेवल का लीडर डील ना कर सके। ठीक। पाकिस्तान की हिस्ट्री भरी पड़ी है कि आप जेल में जाते हैं, आप डील करके बाहर आ जाते हैं। डील करना तो बड़ी बात नहीं है, जेल से बाहर आना तो बड़ी बात नहीं है। तो इमरान खान को अगर पॉलिटिक्स करनी है आगे जाके, उनके पास एक ही असासा बचा है, कोर्ट्स उनके पास नहीं है, ना वो दरवाजा खटखटा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, ना किसी हाई कोर्ट का। उनके पास मीडिया, जाहिर है पीका लॉज आने के बाद वहां जो हालत है, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट, मतलब कोई भी उनके साथ नहीं। अगर अगर कोई है तो उनके करोड़ों सपोर्टर्स हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं सोशल मीडिया से। अगर ठीक। उनको भी अगर आपने खामोश करवा दिया तो इमरान खान की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। अगर आप ट्रंप को कहेंगे वो बाइडेन की तरह बन जाए, तो ट्रंप खत्म हो जाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हिज स्ट्रेंथ। इमरान खान वाडा की साहब से स्ट्रेंथ जरा, इज एग्रेसिव पॉलिटिक्स। वाडा साहब, जुबैर साहब का बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है सर। जरा इस पे खान साहब जब चाहें डील करना चाहें तो वो कर सकते हैं। यू बिलीव इन दैट? नहीं देखिए सर, ये आप कहें कि इमरान खान साहब ने जो जेल काटी है, ना उन्होंने कहा है कि मुझे अस्पताल भेज दो, ना उन्होंने कहा है मुझे बैरून मुल्क भेज दो इलाज के लिए। तो जिसने जो काटी है, जो जो तगड़े तरीके से काटी है वो काटी है। ये तो है, जो बात फैक्ट है वो फैक्ट ही रहेगी, नंबर वन। नंबर टू है कि डील का ऑप्शन नहीं, जब भी फ्रस्ट्रेशन हुई ना, देयर इज नो डील ऑन द टेबल। देखिए वो कह रहे हैं अगर डील करना चाहे के लिए मेरी विलिंगनेस होगी तो आप उसे डील करेंगे ना। मेरी विलिंगनेस नहीं है, मुझे क्या चाहिए? मुझे आपसे कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे कोई बेनिफिट होता, जब आपको जरूरत थी आपने मुझे चढ़ चढ़ के मारा, ठीक है। आपने एस्टैब्लिशमेंट की धजिया उड़ा दी, SIFC की धजिया उड़ा दी, आपने अपॉइंटमेंट्स को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, कंट्रोवर्शियल बना दिया, आपने आग लगा दी, जलाओ गिरा कर दिया, कत्लो गारत हो गए, मासूम लोग मारे गए, खुद जेल में चले गए, तबाह और बर्बाद हो गई सियासत, रियासत तबाह हो गई, मुल्क तबाह हो गया, जमहूरियत तबाह हो गई, अपना करियर तबाह कर दिया। अगर आप कहते हैं कि ये सब कुछ होने के बाद जब चीजें बैलेंस्ड हो गई, कंट्रोल में है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, तो वो आपके साथ क्यों डील करेंगे? क्या चाहिए उनको आपसे? उन्होंने उस वक्त नहीं किए तो अभी नहीं करेंगे, नंबर वन, लॉजिकली। नंबर टू, एक मैंने जुबैर भाई को कभी नहीं कहा कि दूध की या शहद की नहरें बह गई है, लेकिन डिफॉल्ट की तरफ था। ट्रेन पटरी से गिर गई थी, उसको वापस पटरी पे चढ़ा दिया। अब मैंने तो नहीं कहा कि वो फुल सुपर स्विंग की स्पीड से चल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बट थिंग्स लुक गुड बिकॉज इंटरनेशनली जो डिप्लोमेसी हुई है, इंटरनेशनली जो रिकग्निशन हुई है, जो कम वसाइल में जंग जीती गई है, उसमें मुल्क के लोगों के, पाकिस्तानी कौम के दिल जीतने जो 20-25 साल से नहीं थे साथ। लेट्स बी फेयर एंड ऑनेस्ट अबाउट इट। फौज का मोराल बढ़ा है। जिस जहाजों में हम बैठे हैं जाके, वो जिस भी ब्रांड के थे उनकी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंक्रीज होगी। तो अगर हम किसी की चीज के ऊपर बैठ के उसको बेनिफिट दे सकते हैं, तो हम अपना भी तो बेनिफिट देखेंगे। और देख रहे हैं आज पाकिस्तान के साथ जो सुपर पावर जिस तरह खत्ते में रिएक्ट कर रही है, और पाकिस्तान के साथ जिस तरह डील कर रही है, और जिस तरह इंडिया को मुंह तोड़ शिकस्त हो रही है, उसका सेहरा भी तो डिप्लोमेसी का था। उधर तो बंदूक और गोले नहीं चलाए ना, वो तो काबिलियत है चीफ की। तो जिस काबिलियत के तहत अगर आप नहीं काम करें, मैं नहीं कर रहा, जुबैर साहब नहीं करे, बरवत साहब नहीं करे, और आपका कैमरामैन काम कर लेता है या आपका कोई सीनियर काम कर लेता है, तो आपको उसमें भी तकलीफ है। यानी कि ये बात हुई, मैं नाअहल भी हूं, मैं निकम्मा भी हूं, मैं नालायक भी हूं, मैं चोर भी हूं, मैं बेईमान भी हूं, लेकिन मैं तुम्हें भी काम नहीं करने दूंगा। तो ये नहीं चलेगा। तो इसमें क्रेडिट शहबाज शरीफ को दे के वो बैक सीट में बैठ के जहाज उड़ाने दे दिया PIA का, बगैर पहियों का, और वो बुरे मौसम में भी उड़ा रहे हैं, लैंड भी कर रहे हैं और टेक ऑफ भी कर रहे हैं। तो जिसका जो क्रेडिट है उसका सबको फायदा उठाना चाहिए।